हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सेफ़ होंगे। और यहाँ सुबह का टाइम है, सुबह के 5 बजे हैं। मैं अभी उठी हूँ और सबसे पहला काम उठने के बाद होता है लाइट ऑन करनी और मंदिर में जाकर पर्दा हटाना, भगवान जी के दर्शन करने। तो सुबह सुबह का सबसे पहला मेरा यही काम होता है। और आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ। डेली मैं 5 बजे नहीं उठती क्योंकि आज थोड़ा सा काम जल्दी करना है, फिर मुझे बाहर जाना है। तो उठने के बाद मौसम अच्छा हो रहा था और ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। इन दिनों थोड़ा सा बाहर का मौसम जो है वो ठंडा ठंडा लगता है सुबह का। तो यहाँ मैं लाइट ऊपर की यहाँ मैंने ऑन कर ली हैं। मशीन लगा रही थी तो मैंने सोचा चलिए उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ घूम लेती हूँ। तो थोड़ा सा घूमने के बाद कभी मैं घूम लेती हूँ, लेट उठती हूँ तो नहीं घूमती इस तरह से। थोड़ा सा वॉक हो जाता है, अच्छा लगता है। और सुबह का टाइम है ही इतना अच्छा, थोड़ा फ्रेश हवा लगती है। ऊपर तो मैं नहीं जाती, ऊपर तो पापा इस टाइम अपना एक्सरसाइज वगैरह योगा करते हैं, तो मैं नीचे ही यहाँ पे थोड़ा सा टहल लेती हूँ। और फिर मैं जल्दी जल्दी आज मशीन लगा रही हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। सबसे पहला काम आज मशीन ही लगा रही हूँ। और इस टाइम अब 5:30 हो चुके हैं, तो मैं यहाँ मशीन लगा रही हूँ जिससे कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, थोड़े ही हैं। लेकिन फिर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो काम फैला फैला सा पड़ा रहता है, आने के बाद और ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कपड़े धुल कर ही जाऊँगी। बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े ही हैं। तो बस यहाँ मैं मशीन लगा दूँगी और उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो सारा काम मुझे कंप्लीट करना है आज जल्दी जल्दी, झाड़ू पोछा, तो ये मैं सब कर लूँगी। तो मशीन लगाने के बाद अंदर आ गई हूँ और अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। बर्तन वगैरह मेरे सूखे रखे हैं रात के, जो मैंने रात साफ़ करके रखे थे, लेकिन अभी नहीं लगा रही हूँ, बाद में ही लगाऊंगी। पहले मैं झाड़ू पोछे का काम निपटाऊंगी और यहाँ से लेकर बाहर तक मैं झाड़ू लगाऊंगी जैसे कि लगाती हूँ। पहले मैंने अपने अर्ली मॉर्निंग रूटीन में दिखाया है, तो बस ऐसे ही करने वाली हूँ। तो झाड़ू वगैरह हो गई थी और अब मैं यहाँ अरवी रखी थी जो धुली नहीं थी, तो मैं यहाँ अरवी धो रही हूँ। अरवी की सब्ज़ी बनानी है बॉयल करके। ज़्यादातर जो सब्ज़ी है मैं बॉयल करके बनाती हूँ, कच्ची जो मैं उनको छीलती हूँ तो मेरे हाथों में खुजली हो जाती है। तो इसलिए मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। एक सीटी लगाने के बाद बस थोड़ा सा और मैं प्रेशर देती हूँ, इतने में अरवी अच्छी गल जाती हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। और बस एक बार फिर मैं अच्छे से यहाँ सिंक साफ़ कर लूँगी। फिर नहाने के बाद मैं मंदिर के जो बर्तन हैं वो यहाँ साफ़ करती हूँ, तो इसलिए इस टाइम एक बार और मैं अच्छे से सिंक साफ़ करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि रात के कुछ ग्लास वगैरह रखे रहते हैं, वो साफ़ कर देती हूँ। और बस उसके बाद फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। पोछा मैं डेली नहीं लगाती हूँ, इस टाइम कभी लगाती हूँ, जैसे कोई त्योहार है या कोई पूजा है और या फिर मुझे बाहर जाना है। तो आज बाहर जाना है इसलिए मैं इस टाइम लगा रही हूँ। फिर ऐसा नहीं है, मेरे सामने तो भले ही बच्चे पोछा लगा दें, लेकिन मेरे जाने के बाद फिर बच्चे काम करें वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो उस दिन मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सुबह सुबह ही ये सारा काम कर लेती हूँ। फिर बच्चों को ना कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, दिन में आराम से बच्चे रहेंगे टेंशन फ्री। और उसके बाद मैं अब कपड़े धुल लूँगी, मतलब पानी निकालूंगी। कपड़े धुलने लग रहे हैं, लेकिन पानी जैसे कि आपको पता ही है मैं हाथ से निकालती हूँ। और बस अब मैं सारे में पोछा लगा दूँगी। और ये अभी तक नहीं उठे हैं, सो ही रहे हैं। आप देख सकते हैं बाहर अच्छी रोशनी आ चुकी है। तो पोछे का काम हो गया है। अब मैं वॉश बेसिन वगैरह धो रही हूँ यहाँ पे। और आज ज़्यादा कोई मतलब डिटेल में नहीं धो रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छे से। तो ऐसे ही मैं पानी से ही बस आज धुल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी काम करना है। सुबह इतना टाइम नहीं लगता कि पूरी क्लीनिंग अच्छे से हो जाए। आज मैंने डस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया, बस खाली झाड़ू पोछा किया है। हो जाता है, कभी कभी नहीं होता, इस तरह भी करना पड़ता है। तो बस थोड़े से मैंने कपड़े डाल दिए थे पहले ही। एक जो है बैच मैंने निकाल लिया है और फिर से दूसरी बार डाल दूंगी। कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2 बार के में ही मेरे कपड़े धुल गए थे और ड्रायर हो गए थे। तो बस एक बार के और मैं डाल दूंगी। और घर में जो साफ़ सफाई का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। बाहर भी यहाँ पे मैंने जहाँ काम कर रही हूँ यहाँ पे भी मैंने धुलाई वगैरह कर दी है। तो बस एक बार और मैं ये कपड़े डाल दूँगी और फिर उसके बाद मैं नहा लूँगी। और नहाने के बाद फिर जाके मैं पूजा वूजा करूँगी अपनी। तो इस तरह से होता है, जब सुबह कहीं जाना होता है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है।
लेकिन फिर ये है कि हम टेंशन फ्री कहीं जा सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। फिर वो मन में नहीं आता कि ये काम भी पड़ा है, वो काम भी पड़ा है। तो इस तरह से मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ धुलाई कर दूँगी। यहीं पे धुलाई बची हुई थी जहाँ मैं कपड़े धो रही थी। बाकी सारा मैंने क्लीन कर दिया है, सफाई का काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरा नहाना, और नहा धोकर अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। किचन में ही मेरी तैयारी होती है पूजा की, क्योंकि जो बर्तन हैं मंदिर के ये मैं किचन में ही साफ़ करके रख देती हूँ, यहीं पे सूख जाते हैं। और फूल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगे फूल। तो भगवान जी को सुबह सुबह फूल चढ़ाती हूँ, बहुत मन खुश होता है। तो आइए आप लोग भी धूप दिया ले लीजिए, आरती। बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पूजा करना। और अभी तक कुछ भी खाना पीना मेरा नहीं हुआ है। सुबह से मैं इस तरह काम कर रही हूँ और ऐसे ही करती हूँ। मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं होता तब तक मैं पूजा ना कर लूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी आदत लग गई। पहले नहीं थी, अब कुछ सालों से ही लगी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं आटा लगा कर तैयार कर रही हूँ पूरी के लिए। तो मुझे पूरी बनानी है, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, अजवाइन डाली है और कसूरी मेथी डाली है। और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर पानी डाल के इसका आटा मैं तैयार करूँगी। आटा पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अरवी बॉयल रखी है, छील दी है इन्होंने अरवी। आज मैंने नहीं छीली, इन्होंने छील दी थी। मैंने इनको बोल दिया था क्योंकि थोड़ा लेट हो जाएगा अगर मैं सारा काम कंप्लीट करूँगी अकेले, तो अरवी इन्होंने छील दी थी। और बस अब मैं फिर सब्ज़ी बना लूँगी और आटा तब तक रेस्ट कर लेगा, मतलब आटा अच्छे से फिर सॉफ्ट हो जाएगा। कुछ देर रखने के बाद पूरी अच्छी आती हैं। हालांकि ज़्यादा देर नहीं थी क्योंकि अरबी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अरबी बॉयल थी तो कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सरसों का तेल चढ़ाया है और सिंपल ही बना रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा दही वाली अरबी बना रही हूँ। तो बस उसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाली है, आधा चम्मच जीरा डाला है तेल गर्म होने के बाद। और बस जीरा चटकने लगा है, थोड़ा सा हो गया है, तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी बारीक कटी हुई प्याज। चॉपर में काट ली थी, मतलब चॉपर में चॉप करके रख ली थी, हाथ से नहीं। और ना ही मैंने इसको मतलब मिक्सी में पेस्ट बनाया है, लेकिन चॉपर में थोड़ा सा बारीक सा चॉप कर लिया था। और बस प्याज मेरी भुन गई है, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। धनिया पाउडर डाला है 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो बस ये सब मैंने इसमें डाला है और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर और 2 हरी मिर्च। टमाटर भी चॉपर में ही कर लिए हैं, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसमें पेस्ट डालती हूँ टमाटर का। लेकिन अब एक बार चॉपर में किया फिर टमाटर मिक्सी में करूं तो इतना टाइम नहीं था, मैं जल्दी जल्दी इसी में कर लिया। थोड़ा सा ज़्यादा चला लिया था। और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक टेस्ट के हिसाब से, जिससे कि जितने भी छोटे छोटे टमाटर में पीस रह गए हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। और फिर मैं इसको ढक दूंगी यहाँ भुनने के लिए। तो अब देखिए मसाला भुन चुका है। कुछ देर के बाद मैं यहाँ देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो ये दरदरा सा है क्योंकि मैंने चॉपर में किया था। तो इसको मैं अच्छे से चला रही हूँ यहाँ। और जो पीस पीस हैं उनको थोड़ा सा स्पैचुला से मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब तोड़ रही हूँ दबा दबा के, जिससे कि अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और हो गया है, बहुत मोटा नहीं है, पेस्ट सा ही हो गया है। तो बस मसाला हमारा भुन के हो गया है तैयार। और अब मैं इसमें यहाँ डालूँगी थोड़ी सी दही। और दही को मैंने फेंटा नहीं है, ये वो दही है जो मैं मलाई में जावन लगा के रखती हूँ। तो उसमें से मैंने ले लिया। रात मैंने मलाई को जावन लगाया था, कल सुबह नहीं लगाया था, रात लगाया था। तो बस रात भर की रखी थी, जमी हुई थी, फ्रिज में नहीं रखी थी अभी तक, सुबह ही रखी है। तो उसमें से ही मैंने इसमें डाल दी है। और जो मलाई वाली दही होती है वो थोड़ी चिकनी होती है क्योंकि उसमें घी होता है। ये थोड़ी सी हमारी जो अरवी की सब्ज़ी है क्रीमी भी बन जाएगी इससे, ऐसा टेस्ट आएगा जैसे इसमें थोड़ी सी क्रीम डाल ली हो। वैसे इसमें दही डालने वाली थी मैं, लेकिन मेरे पास ये रखी थी तो मुझे आज जल्दी जल्दी करना है, मैंने यही डाल दी। आधा कटोरी के करीब मैंने इसमें डाली थी। और चलाया था उसको जब तक बॉयल ना आ जाए, क्योंकि नमक पहले ही डाल दिया था जिससे कि ये फटे ना। और बिल्कुल भी नहीं फटी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी।
जितनी भी मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से, क्योंकि जो अरवी है वो बॉयल है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं होनी है, थोड़ी देर में ही हो जाएगी। तो देखिए जो ग्रेवी है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अरवी, जो कि मैंने राउंड राउंड काट ली है, आप चाहे जैसे भी काट सकते हैं। और जब तक मेरी ग्रेवी तैयार हुई है, काट ली है मैंने यहीं पे अरवी, पहले नहीं काटी थी, अभी साथ साथ ही काटी है, इन्होंने बस छील के रख दी थी। तो बस अब मैं इसको यहाँ ढककर एक बॉयल आने तक छोड़ दूँगी, बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना है इसको। और इधर चढ़ा दिया है मैंने कढ़ाई, और जो सब्ज़ी है वो मैंने दूसरी साइड रख दी है। कढ़ाई में ऑयल डाल लिया है, आटा तैयार है। और अब मैं बीच में यहाँ चेक कर रही हूँ सब्ज़ी, तो देखिए कितना अच्छा कलर सब्ज़ी पर आया है। और जितना भी मतलब ऑयल था या मलाई में जो थोड़ा सा घी था दही में, वो सब ऊपर आ गया है। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी है बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ अरवी मैं तोड़ के देख रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अरवी गल जाती है लेकिन दूसरी नहीं गलती, तो थोड़ा सा आज ऐसा ही था, एक आध अरवी थोड़ी सी टाइट थी, तो उसको मैं यहाँ चेक कर रही थी। तेल गरम हो गया है और बस अब मैं बेल बेल के साथ साथ डाल दूँगी इसमें पूरी। देखिए इस तरह से। और अकेले थोड़ा सा ये होता है कि अगर हम दो पूरी डाल देते हैं, जब तक दूसरी डालते हैं तो फिर उसको हम कड़छी से हिला पिला नहीं पाते, मतलब दबा नहीं पाते हल्का सा। अगर पूरी को डालकर हल्का सा तेल उसके ऊपर डाल देते हैं, दबा देते हैं हल्का सा, तो पूरी फूल जाती है। जो पूरी नहीं फूलती है इस तरह से करने से, वो पूरी भी फूल जाती है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और पूरी के ऊपर तेल नहीं जाता तो वो पूरी फूलती नहीं है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ही ऑयल चढ़ाती हूँ और उसमें एक एक पूरी ही ज़्यादातर मैं उतारती हूँ। देखिए तो बस इस तरह से मैं यहाँ सारी पूरी उतार लूँगी और साथ साथ इनको देती जाऊँगी सबको। सबको खिलाकर ही जाना है, फिर बर्तन भी करने हैं, किचन फैल जाएगी, ये भी समेटनी है। और अगर मैं किचन इस तरह फैली छोड़ के जाऊँ, बर्तन छोड़ के जाऊँ, तो फिर वो काम मतलब पूरा दिन काम में मन नहीं लगता। जहाँ हम बाहर भी जाते हैं कुछ काम के लिए, तो मन में वो ही रहती है दुविधा सी कि किचन फैली पड़ी है, बर्तन पड़े हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सारा कुछ समेट के ही जाती हूँ। तो देखिए पूरी मेरी गर्मा गर्म कितनी टेस्टी सी ये अजवाइन और मेथी वाली पूरी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी। और अरवी की सब्ज़ी के साथ तो पूरी वैसे भी टेस्टी लगती हैं, कद्दू के साथ, अरवी की सब्ज़ी के साथ, तो इनके साथ तो मैं वैसे भी बना ही लेती हूँ। कद्दू के साथ भी या तो पराठे बनते हैं या फिर पूरी बनती है। रोटी हम कद्दू के साथ मतलब मेरे यहाँ नहीं बनती, पूरी या पराठे ही बनते हैं। तो बस अब कुछ पूरियाँ मेरी बन गई है, अब मैं फटाफट से सर्व करूँगी और सबको साथ साथ दे दूँगी। तो देखिए गर्मा गर्म क्रिस्पी पूरी बन के तैयार हो गई हैं। तो आइए आप लोग भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, बहुत टेस्टी है, सिंपल है और बहुत ही जल्दी बनने वाला है। गर्मा गर्म क्रिस्पी पूरी अजवाइन मेथी की, जिसमें कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं है, और सिंपल दही ली है इन्होंने, कोई मसाला रायता नहीं है। और बस अरवी की ये थोड़ी सी दही वाली हल्की सी ग्रेवी के साथ सब्जी। अरवी की सब्जी कई तरह की बनाते हैं, ज़्यादातर मैं थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनाती हूँ, लेकिन आज ये दही वाली, ये इसमें कम ग्रेवी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आज मेरा ब्रेकफास्ट रहा। और उसके बाद फटाफट से मैं करने लगी हूँ बर्तन यहाँ, क्योंकि बर्तन करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस तरह बर्तन छोड़ दूँगी तो रात में आऊँगी फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा खाना बनाने को, रात का भी, क्योंकि आकर अकेले को फिर खाना बनाना पड़ता है, बच्चों के, दिन के, पापा के, तो इन सब के चारों के बर्तन भी हो ही जाते हैं। लंच में भी कुछ ना कुछ खाएंगे, पूरी बना के रख दिया है एक्स्ट्रा मैंने। और वैसे हैवी कर लिया है तो जितना इनको भूख होगी बाद में खा लेंगे, या फिर चाय वगैरह, दूध जो भी होगा, ब्रेड जो भी इनको खाना होगा खा लेंगे, तो उसके बर्तन हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने सुबह के सारे बर्तन यहाँ कंप्लीट कर दिए हैं। और बस नहाना मेरा हो ही गया था, उसके बाद सिर्फ मैं चेंज करूँगी और बस फिर हम निकल जाएंगे। तो काम सारा कंप्लीट हो गया है, 9:30 से भी ज़्यादा ही हो गए हैं, बस हम निकलने ही वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा तैयार कुछ नहीं होना है, क्योंकि मास्क फिर भी पहनना है, मास्क लगा कर जाते हैं। और वैसे भी मैं दुपट्टा भी अच्छे से बांध कर पूरा फेस कवर करके ही रहती हूँ, बाल वाल अपने, लेकिन फिर भी मैंने तेल लगाया है बालों में, क्योंकि आकर सिर धुलना है।
बाहर से आने के बाद सिर तो धोना ही है, तो इसलिए मैंने तेल लगा लिया है। ये काम मेरा हो जाएगा, क्योंकि फिर ऐसे ही धोऊंगी तो बाल सूखे ही रहेंगे। तो मैंने पहले तेल लगा लिया और बस अब अच्छे से कंघी कर लूँगी और बस तैयार हो ही गई हूँ। कपड़े चेंज कर लिए हैं, नहा मैं सुबह ही ली थी खाने से पहले ही, फिर आके नहाना धोना सर धोना होगा। तो बस यहाँ मैं हो गई हूँ तैयार और इसीलिए मैंने बाल बांध लिए हैं, क्लेचर लगा लिया है, क्योंकि मुझे लेना है दुपट्टा सर पे अच्छे से। और बस सारा काम कंप्लीट करके हम निकल गए थे। 9:45 का टाइम हमें लगभग हो गया था घर से निकलने में। देखिए इतना सारा काम करके अगर निकलते हैं पूरी फैमिली के लिए, खाना बर्तन सारा, तो इतना टाइम हो ही जाता है। और बहुत जल्दी जल्दी मैं लगी थी सुबह उठ के, लेकिन फिर ये है कि शाम तक आएंगे तो किचन में कुछ भी मतलब इतना नहीं कि बर्तन का ढेर पड़ा है, थोड़े बहुत बर्तन होंगे और आकर नहा धोकर अपना खाना बना लेंगे। खाना क्या, मुझे अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट लेने भी जाना है, डॉक्टर को दिखाने जाना है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है अभी भी, और रिपोर्ट लेने आज मुझे जाना है शाम को आने के बाद। तो मौसम अच्छा हो रहा है, कभी धूप है कभी छाँव है, इस तरह का आज मौसम चल रहा है। और आज हमें जाते जाते भी लेट ही हो गया था, क्योंकि आज हम हाईवे से नहीं जा पाए थे, गांव के रास्ते से गए थे। कुछ प्रॉब्लम थी आज, किसान यूनियन जो किसान यूनियन होती है उसका कुछ धरना वगैरह था जगह जगह, तो हमें पुलिस ने जाने नहीं दिया था, तो इसलिए हम आज काफ़ी लेट हो गए थे। और फिर आए भी शाम तक ही थे, अंधेरा ही होने वाला था तब तक हम आए थे। तो अब मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब तो हमें जाना है और स्टॉक लेकर ही आना है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो आपको थोड़ा सा लेट मिलेगी, जो कलेक्शन की वीडियो है वो आपको पहले मिल जाएगी, ये थोड़ा लेट जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।